वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2027 के फॉर्म लगभग किस डेट को आ जाएंगे, कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे, मतलब कि इस साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसी के साथ साथ क्या इस बार सिलेबस के अंदर कोई चेंजेस हो सकते हैं क्या, एंड इसकी प्रिपरेशन यानी कि कोचिंग आप कहां से कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यदि आप ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताइए कि आप किस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि सैनिक स्कूल का एग्जाम इस बार कब हो सकता है, प्लस इसका फॉर्म जो है वो कब तक आ सकता है एंड किस प्रकार से आगे का सिस्टम चलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, यदि आप में से कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 6th 9th 11th के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर एनसीईआरटी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग एप्लीकेशन को आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस। हमारे कोचिंग ऐप को इंस्टॉल करके आप घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको बता दूं। और यदि आप एनसीईआरटी की घर बैठे कोचिंग करना चाहते हैं, घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऑलराउंडर बीएसएस का न्यू यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑलराउंडर बीएसएस करके इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रेंड्स क्या कुछ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि पिछले 5 सालों का हम लोग एक बार थोड़ा सा रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं कि कब कब एग्जाम का फॉर्म भरने का जो है स्टार्ट हुआ है, कब उसका लास्ट डेट था, कब एग्जाम हुए हैं। थोड़ा सा इस ट्रेंड को हमें जानना पड़ेगा, तभी हम जाकर के इस साल की एक्सपेक्टेड जो है डेट वो आपको बता पाऊंगा। तो देखो, आपको पता होगा कि सैनिक स्कूल का जो पिछले 5 सालों का जो है वो इस प्रकार से रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं 2022 की बात करूं, 2022 सैनिक स्कूल के फॉर्म आए थे 27 सितंबर 2021 को। लास्ट इसकी डेट थी 26 अक्टूबर 2021। और ये विंडो थोड़ा सा यानी कि फॉर्म थोड़े से पहले स्टार्ट हो गए, थोड़े से पहले स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अगर मैं उसके बाद की बात करूं तो 21 अक्टूबर 2022 को फॉर्म स्टार्ट हुए, लास्ट डेट थी 5 दिसंबर 2022, क्योंकि इसकी लास्ट डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हुई थी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं 2024 की बात करूं तो 7 नवंबर 2023 को फॉर्म आए थे, 16 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी, और इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ था, मतलब जो था वही रहा था। अच्छा, 2025 की यदि बात करें तो 2025 में थोड़ा सा क्या हुआ था, फॉर्म बहुत ज्यादा लेट हुए थे, एग्जाम भी इसका थोड़ा सा उस हिसाब से हुआ था। तो क्या हुआ था, 24 दिसंबर 2024 को एंड 13 जनवरी 2025 इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेट हुआ था। ये थोड़ा सा मतलब एक ही ऐसा साल है पिछले 5 सालों में, यदि हम लोग देखें तो सिर्फ एक ऐसा सेशन है जहां पर थोड़ा सा चीजें लेट हुई थी, है ना, क्योंकि यहां पर जो है सैनिक स्कूल के चेंजेस भी बहुत हुए थे, है ना। अब उसके बाद आ गया 2026, 10 अक्टूबर 2025 को फॉर्म आए, 9 नवंबर 2025 थी लास्ट डेट, एंड इसमें भी जो डेट थी वो थोड़ी सी एक्सटेंड की गई थी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग बात करें कि इस साल की, तो हमें इन पिछले 5 सालों को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के बीच में, मिड अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, इसके मतलब इसके बीच में फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने का जो आपको वक्त मिलता है वो लगभग 1 महीने से लेकर के 1.5 मंथ, है ना, इसके बीच में मिलता है। तो अब इस बार का क्या है, देखो इस बार की एक्सपेक्टेड ये है कि 1 अक्टूबर से 10 नवंबर 2026 के बीच पहली बात तो आपका फॉर्म आ सकता है। जैसे ही आएगा ऑलराउंडर बीएसएस के द्वारा एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि 1 अक्टूबर से लेकर के इस मतलब कि अक्टूबर के बीच में, 1 अक्टूबर के बाद आएगा, लेकिन 15 अक्टूबर के से पहले शायद फॉर्म आ जाएंगे। और यदि थोड़ा सा लेट भी हुआ तो नवंबर या फिर दिसंबर, मैक्स टू मैक्स इससे पहले फॉर्म आ जाएंगे। लेकिन ये दो चीजें आप बिल्कुल बिल्कुल आप जो है नोट करके रख लो कि यहां पर फॉर्म आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करें तो लास्ट जो डेट होगी वो मैंने आपको बता ही दिया कि 1 महीना या 40 डेज आप उसके अंदर जोड़ लो, वो आपका रहेगा लास्ट डेट। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, देखो सबसे पहले तो बात 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 या इसके बीच में आपकी
डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। कहने का मतलब 31 मार्च 2027 तक बच्चे की उम्र 10 साल से 12 साल होनी चाहिए। अब वो बच्चा वाले 5वीं में पढ़े, 6th में पढ़े, या फिर वो बच्चा अभी 8th में पढ़े या फिर 9th में पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन आपका डीओबी जो है वो उस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर बॉयज भी फॉर्म भर सकते हैं, गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती हैं। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल भी है ना। इसके अंदर न्यू सैनिक स्कूल भी है। जो पहले वाले सैनिक स्कूल है उसके अंदर तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से आपको क्या रिजर्वेशन मिलता है। हालांकि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि किस बच्चे को कितना रिजर्वेशन मिलता है। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं फॉर्म के समय में, जैसे कि एक तो हो गया फोटो एंड सिग्नेचर, एक हो गया डीओबी प्रूफ, यानी कि या तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीजें हो सकता है। मूल निवास सर्टिफिकेट हो सकता है बच्चे का, कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है बच्चे का, आधार कार्ड हो सकता है और स्कूल सर्टिफिकेट हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बच्चे के फॉर्म भरते समय रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, अभी एक महीने के अंदर अंदर बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आएंगे ज्यादा समय मिलेगा नहीं, है ना। दूसरा, ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको चेक करते रहिए, साथ ही ऑलराउंडर बीएसएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको हमारे द्वारा जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे ही फॉर्म आ जाए तो ज्यादा वेट नहीं करना है कि चलो अभी हमारे पास वक्त पड़ा है 1 महीने का, 40 डेज का, इतना वेट नहीं करना है। आपको 7 डेज के अंदर अंदर फॉर्म भर देना है ताकि ज्यादा लेट ना करे, है ना। और उसके बाद यदि कोई स्पेलिंग इश्यू हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको चेंज करने का मौका मिलेगा, एडमिट कार्ड वगैरह आएगा एंड बच्चे का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और अगर एग्जाम की बात करें तो वही है आपका कि ये समझ लीजिए कि जनवरी में 15 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में एग्जाम होगा। 15 से लेकर के 25 जनवरी के बीच में मोस्ट प्रोबेबली, यानी कि हाई चांसेस है, 99.99% चांसेस है कि इसी बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अच्छा, एक चीज और है कि यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि हम लोग कैसे चेक करें कि क्या हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप जाइए इंटरनेट पे, सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, आप सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, ठीक है। allrounderbss.com करके एक वेबसाइट आएगी। अच्छा, आप उस allrounderbss.com करके वेबसाइट के ऊपर आ गए। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम करना है। यहां पर चलो एग्जाम कॉर्नर छोड़ो, यहां पर एक ऑप्शन आएगा ऊपर मेन्यू बटन में, चेक एलिजिबिलिटी, इस पे टिक कर दीजिए। अच्छा, आपने चेक एलिजिबिलिटी पे किया टिक, देन चेक नाउ पे टिक कीजिए। जैसे ही आप चेक नाउ पे टिक करते हैं, कोई अगर ऐसा अगर मान लो शो हो जाए एड वेड, तो उसको हटा देना, चेक नाउ पे टिक कीजिए। चेक नाउ पे टिक करते ही आपको पूछा जाएगा कि आपका मूल निवास राज्य कौन सा है। जैसे कि आपने चूज किया, जैसे कि मैं सपोज आप सपोज कीजिए कि मैंने चूज कर लिया राजस्थान, सपोज करो, है ना। और यहां पर मैंने चूज कर लिया, मान लीजिए कि जैसलमेर। अच्छा, फिर ये पूछ रहा है कि आपके फादर का मूल निवास राज्य कौन सा है, तो फादर का भी मान लीजिए मैंने चूज कर लिया कि मेरे फादर भी राजस्थान के, सपोज करो। अच्छा, स्कूल कौन से राज्य में है, तो मैंने चूज कर लिया, सपोज यहां पर भी मैंने चूज कर लिया राजस्थान। अच्छा, स्कूल का जिला कौन सा है, तो मैंने यहां पर भी चूज कर लिया जैसलमेर। अच्छा, मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये पूछेगा कि अभी आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं। सपोज मैंने कर दिया कि भाई मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं। अच्छा, मैं कौन हूं, बॉय गर्ल जो भी है, जेंडर हुआ आपने चूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए फॉर्म भरना चाहोगे और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आप चाहते हैं कि एज में रिलैक्सेशन मिले, तो जिन बच्चों के फादर किल्ड इन एक्शन है ना, किल्ड इन एक्शन है, वो बच्चों को वहां पर मिलता है। और यदि आपकी है तो यस करो, वरना आप इसको नो कर दो। अच्छा, इसके बाद कर दीजिए कंटिन्यू। कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद आपको भरना है अपना डेट ऑफ बर्थ कि आपका डीओबी क्या है। अच्छा, अब आपने डीओबी सपोज यहां पर चूज कर लिया, सपोज मैंने चूज कर लिया यहां पर 2015 के अंदर मैं कोई डेट ऐसे ही चूज कर रहा हूं अभी, ठीक है। लेकिन आपको जो आपकी है वो चूज करनी है। अच्छा, अब आपका नाम क्या है, जैसे कि मैंने लिख दिया, कोई भी एक आपका जो भी होगा नाम वो मैंने यहां पर लिख दिया। अच्छा, अब यहां पर आपको भरना है अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, मतलब जो भी आपका होगा उस समय आपके पास होगा वो आपको यहां पर फिल कर देना है। तो सपोज करो कि मैं यहां पर एक नंबर डालता हूं, सपोज कीजिए, ठीक है। ये हमारा कोचिंग का हेल्पलाइन का फोन नंबर है, वो मैंने सपोज कर लीजिए यहां पर डाल दिया। अब सेंड एम पिन ऑन व्हाट्सएप, अब आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ चुका होगा एक
6 अंकों का आएगा ओटीपी, ठीक है। वो ओटीपी आपको फिल करना है। सपोज करो मैं अपना एक बार यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि मेरे इस नंबर पे क्या आया है, ठीक है। अब अब देखिए, आप खुद बोलोगे कि सर ये चीज क्या है। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि इस पोर्टल के ऊपर अगर आपने इतना प्रोसेस फॉलो किया ना, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप क्यों फॉर्म भर पाओगे, क्यों नहीं भर पाओगे, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, जस्ट अभी आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा ओटीपी डाल दिया, ओटीपी सपोज करो मैंने डाल दिया, ठीक है। मेरे को ओटीपी आया, मैंने डाला, मैंने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करते ही अब आपके सामने क्या आ गया, अब आपके सामने सारी जानकारी आ गई। क्या जानकारी आ गई कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय का 2027 का जो अभी फॉर्म आएगा उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो आपका डीओबी है वो एकदम जो वहां पर रिक्वायर्ड है उस हिसाब से है, रेजिडेंस वगैरह आपका ओके है, सब कुछ ओके है, आप जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, सैनिक स्कूल का भी आ गया कि ओल्ड सैनिक स्कूल जो है उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, ओल्ड सैनिक स्कूल में आपके नियरेस्ट कौन सी सैनिक स्कूल से, तो ये यहाँ पर बता रहा है। सबसे पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, जो मेरे यहाँ से 446.2 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, फिर ये बता रहा है सैनिक स्कूल झुंझुनू, जो मेरे से 456.9 किलोमीटर पड़ता है। फिर ये बता रहा है सैनिक स्कूल, है ना। तो मतलब जितने भी सैनिक स्कूल, अच्छा आप और भी सैनिक स्कूल चेक कर सकते हैं कि कौन सा सैनिक स्कूल मेरे से कितना दूर है, ये सब आप यहां से देख पाओगे। इसी प्रकार से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का इसने बता दिया। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर अभी एक आपको पता होगा कि गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल खोला है, वहां पर मैं फॉर्म नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि वो ओनली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है, तो ये इसने मेरे को मना कर दिया, है ना। तो जहां जहां पर मैं भर पाऊंगा वहां वहां का ये मेरे को बता देगा, है ना। तो ये इस प्रकार से आप लोग अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। मैं मिलूंगा ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।